हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। जी के 2020 यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। कल वाले टॉपिक को इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। कल हमने भारत देश के कुछ प्रमुख शहर और यह शहर कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है उनके बारे में पढ़ा था। इसी टॉपिक को आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक नदियों के किनारे बसे भारत के प्रमुख शहरों के नाम और उनका राज्य, यह है पार्ट 2। ओके, तो यह वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और यह वीडियो किसको देखना चाहिए। तो जो स्टूडेंट्स कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहा है लेकिन उनके सिलेबस में यदि इंडियन ज्योग्राफी है तो यह वीडियो से निश्चित तौर ही मदद मिलेगी। ओके, चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करें। तो सबसे पहले तो एक तरफ है शहर का नाम, बीच में है यह शहर कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है, नदी का नाम, और यह शहर किस राज्य में है। क्लियर। तो सबसे पहले बिहार की कैपिटल का नाम पटना। पटना गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। इमेज में आप देख सकते हैं, ये रहा पटना और ये गंगा रिवर है। कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है पटना? गंगा नदी के तट पर। और बिहार की कैपिटल है पटना। आगे बात करें तो आंध्र प्रदेश का एक महत्वपूर्ण शहर जिसका नाम है राजमुंद्री, गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ है। इमेज में आप देख सकते हैं, गोदावरी नदी के बीच में भगवान शिव की प्रतिमा भी विराजमान है। तो आंध्र प्रदेश का राजमुंद्री गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ, और राजमुंद्री को आंध्र प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। तो आंध्र प्रदेश का एक बहुत बड़ा शहर जिसका नाम है विजयवाड़ा। विजयवाड़ा इमेज में आप देख सकते हैं, कृष्णा नदी के तट पर बसा हुआ है यह विजयवाड़ा। तो याद रख लिया, गंगा के तट पर पटना, गोदावरी नदी के तट पर राजमुंद्री और कृष्णा नदी के तट पर विजयवाड़ा। और यह तीनों शहर की कुछ खास बातें मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले बात करते हैं राजमुंद्री की। राजमुंद्री को आंध्र प्रदेश राज्य की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। क्या? राजमुंद्री को आंध्र प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। और राजमुंद्री को गोदावरी नदी के तट पर स्थापित किया गया था और माना जाता है कि यह तेलुगु भाषा का जन्म स्थान है। क्या? राजमुंद्री तेलुगु भाषा का जन्म स्थान माना जाता है और यह शहर कई विद्वानों और लेखकों का घर है जो पूरे राज्य में प्रसिद्ध है। यानी कि राजमुंद्री एक ऐसा शहर, यहां से कई सारे तेलुगु लेखक और विद्वान पैदा हुए हैं। विजयवाड़ा, विजयवाड़ा कृष्णा नदी पर स्थित है। कृष्णा नदी कृष्णा जिले में है। आंध्र प्रदेश राज्य का एक शहर विजयवाड़ा है। विजयवाड़ा को बैजवाड़ा के नाम से भी जाना जाता था। चीनी यात्री ह्यू एन स्वांग द्वारा यात्रा करते हुए विजयवाड़ा आया था। कौन? एक चीनी यात्री जिसका नाम है वैन स्वांग, यात्रा करते हुए विजयवाड़ा आया था। ओहो, क्वेश्चन आ गया, एक बार फिर से रिपीट कर ले। राजमुंद्री के बारे में आपने क्या याद रखा कि राजमुंद्री आंध्र प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी, राजमुंद्री को गोदावरी नदी के तट पर स्थापित किया गया, माना जाता है कि तेलुगु भाषा का यह जन्म स्थान है और यह शहर कई विद्वानों और लेखकों का घर है जो पूरे राज्य में प्रसिद्ध है। तो विजयवाड़ा कृष्णा नदी के तट पर अवस्थित आंध्र प्रदेश राज्य का एक शहर, विजयवाड़ा को बैजवाड़ा के नाम से भी जाना जाता है और एक चीनी यात्री वैन स्वांग द्वारा यह विजयवाड़ा की मुलाकात की गई थी। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। विजयवाड़ा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 3 सेंटेंस दिए हैं और कौन सा कथन सही है वो आपको गैस करना है। पढ़ो। विजयवाड़ा कावेरी नदी पर स्थित है। सही या गलत? गलत यार, क्योंकि विजयवाड़ा कावेरी नदी पर नहीं बल्कि कृष्णा नदी पर अवस्थित है। तो यह कथन गलत। और यहां पर मैंने आपको बताया विजयवाड़ा कृष्णा नदी पर स्थित है, कावेरी नदी पर नहीं। ओके, तो पहला सेंटेंस गलत। विजयवाड़ा को बैजवाड़ा के नाम से भी जाना जाता है, यह कथन बिल्कुल सही। और चीनी यात्री वैन स्वांग ने विजयवाड़ा की मुलाकात की थी, यह कथन भी बिल्कुल सही। और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है, तो 2 और 3 नंबर का कथन सही, तो आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। क्लियर।
और विजयवाड़ा में भगवान मालेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर है। इमेज आप देख सकते हैं, विजयवाड़ा में भगवान मालेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर है। विजयवाड़ा शहर हिंदू और बौद्ध तीर्थ यात्राओं का केंद्र भी है। प्रसिद्ध स्थलों में कनक दुर्गा मंदिर, हजरत बाल मस्जिद और गांधी हिल शामिल है। बेजवाड़ा की स्थापना 626 के आसपास परिकादी किंग्स द्वारा की गई थी। और दोस्तों एक और भी मान्यता है कि विजयवाड़ा की स्थापना 5 पांडव में से एक अर्जुन ने की थी। देखो, विजयवाड़ा के इतिहास से ज्ञात होता है कि बेजवाड़ा यानी कि विजयवाड़ा पर राजा माधव वर्मा कौन थे? विष्णु कुंडिन वंश के राजाओं में से एक थे राजा माधव वर्मा, उनका शासन था और विजयवाड़ा के संस्थापक अर्जुन को माना जाता है। तो दोस्तों यहां विजयवाड़ा के संदर्भ में एक और नई जानकारी आई। एक तो विजयवाड़ा में भगवान मालेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर है। विजयवाड़ा शहर हिंदू और बौद्ध तीर्थ यात्राओं का केंद्र है। प्रसिद्ध स्थलों में कनक दुर्गा मंदिर, हजरत बाल मस्जिद, गांधी हिल शामिल है। और बेजवाड़ा की स्थापना 626 के आसपास परिकादी किंग्स द्वारा की गई थी। लेकिन आगे भी इतिहास है कि विजयवाड़ा के इतिहास से ज्ञात होता है कि बेजवाड़ा पर राजा माधव वर्मा का शासन था और विजयवाड़ा के संस्थापक अर्जुन को माना जाता है। आंसर बताइए, विजयवाड़ा के संस्थापक किसको माना जाता है? विजयवाड़ा का संस्थापक किसको माना जाता है? 5 पांडवों में से एक अर्जुन को विजयवाड़ा का संस्थापक माना जाता है। निम्न में से किस नगर को आंध्र प्रदेश राज्य की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है? आंध्र प्रदेश राज्य की सांस्कृतिक राजधानी किसको कहा जाता है? राजमुंद्री को। सही आंसर है ऑप्शन सी। और दोस्तों यदि आपका क्वेश्चन गलत है तो आपका ध्यान कहां पर है? यहां पर ध्यान रखो ना, क्योंकि मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं वो ऐसे फैक्ट है वो अक्सर एग्जामिनेशन में हाईलाइट होते हैं। ओके, तो निम्न में से किस नगर को आंध्र प्रदेश राज्य की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है? राजमुंद्री को। विथ इमेज मैंने आपको बताया। ओके, आगे बात करें तो शहर, नदी और राज्य। हैदराबाद शहर आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख नगर। लेकिन याद रखना, अब आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना डिवाइड हो गया है, एक अलग राज्य की स्थापना की गई है। तो अब हैदराबाद है तेलंगाना की कैपिटल। क्लियर? हैदराबाद कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है? मूसी नदी के तट पर। यहां पर देखो, मूसी नदी पहले ऐसी थी, लेकिन वर्तमान में मूसी नदी में प्रदूषण काफी बढ़ गया है। इमेज आप देख सकते हैं, यह कई साल पहले की तस्वीर है और यह वर्तमान की तस्वीर है, यानी कि मूसी नदी खतरों पर है। तो हैदराबाद मूसी नदी के तट पर बसा हुआ। जम्मू कश्मीर हमारा संघ शासित प्रदेश। जम्मू कश्मीर का श्रीनगर शहर झेलम नदी के तट पर बसा हुआ है। याद रखना, मूसी नदी के तट पर हैदराबाद, झेलम नदी के तट पर श्रीनगर। मूसी नदी की बात करें, मूसी रिवर, हैदराबाद भारत के तेलंगाना राज्य में बहने वाली एक नदी है। यह कृष्णा नदी की एक प्रमुख उपनदी है। क्या मूसी नदी किस नदी की एक सहायक नदी है? तो याद रखना, कृष्णा नदी की एक उपनदी है, सहायक नदी है। और हैदराबाद महानगर इसके किनारे बसा हुआ है। इमेज आप देख सकते हैं, यह हैदराबाद से 90 किलोमीटर पश्चिम में विकाराबाद जिले में अनंतगिरी पहाड़ियों में उत्पन्न होती है। मूसी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो हैदराबाद से 90 किलोमीटर पश्चिम में विकाराबाद जिले में अनंतगिरी पहाड़ियों में से मूसी नदी का उद्गम होता है। याद रख लिया है? आगे मैं आपको क्वेश्चन बताऊं, पढ़ लो एक बार फिर से, कि भारत के तेलंगाना राज्य में बहने वाली एक नदी मूसी, यह कृष्णा नदी की एक प्रमुख उपनदी। हैदराबाद महानगर मूसी नदी के किनारे पर बसा हुआ। यह हैदराबाद से 90 किलोमीटर पश्चिम में विकाराबाद जिले में अनंतगिरी पहाड़ियों में मूसी नदी का उद्गम स्थान। यह हैदराबाद से बहती हुई उसे 2 भागों में, नया और पुराना शहर में विभाजित करती है। दोस्तों ये मूसी रिवर आप देख सकते हैं, तो मूसी रिवर हैदराबाद को 2 भागों में बांटती है। एक तरफ है पुराना नगर, दूसरी तरफ है
नया नगर और हिमायत सागर और उस्मान सागर नदी पर बनाया गया बांध है। दोस्तों मूसी नदी पर दो बांध भी अवस्थित है, बनाए गए हैं, हिमायत सागर और उस्मान सागर, जो हैदराबाद के लिए पानी के स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। और उनमें से दोस्तों 3-4 क्वेश्चन आपको मैं बता दूं। श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? श्रीनगर है झेलम नदी के किनारे पर। आगे बात करें तो शहर और नदी के संदर्भ में सही जोड़ सुमिलित करने को कहा गया है, यानी कि यह क्वेश्चन ही है और आपको शहर और नदी के संदर्भ में सही जोड़ सुमिलित करनी है। चलो मूसी नदी को किसके साथ जोड़ो? हैदराबाद के साथ, ओके। श्रीनगर को किसके साथ जोड़ो? झेलम रिवर के साथ। विजयवाड़ा कौन सी नदी के तट पर? कृष्णा नदी के तट पर। और राजमुंद्री है गोदावरी नदी के तट पर, ओके। एक और क्वेश्चन, मूसी नदी निम्न में से किस नदी की एक प्रमुख उपनदी है? मैंने आपको बताया मूसी नदी निम्न में से किस नदी की एक प्रमुख उपनदी है? तो मूसी नदी है कृष्णा नदी की एक उपनदी। हिमायत सागर और उस्मान सागर बांध निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है? दोस्तों यह जो इमेज में आप देख रहे हैं वो है उस्मान सागर बांध। इसके अलावा हिमायत सागर भी एक बहुत बड़ा बांध है। यह दोनों बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो यह दोस्तों यहां ऑप्शन में है ही नहीं, यहां पर लिख देता हूं। हिमायत सागर और उस्मान सागर बांध मूसी नदी के तट पर बनाए गए हैं, तो सही आंसर बनेगा मूसी रिवर। आगे बात करें तो तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु का एक प्रमुख नगर कावेरी नदी के तट पर बसा हुआ है। और तिरुचिरापल्ली में श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर फेमस है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इमेज में आप देख सकते हैं, नाम है श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर। किस शहर में स्थित है? तिरुचिरापल्ली में। और तिरुचिरापल्ली किस नदी पर बसा हुआ शहर है? कावेरी नदी पर। और तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु का एक प्रमुख नगर। तिरुचिरापल्ली जिसे त्रिची भी कहा जाता है, यह कावेरी नदी से दक्षिण में बसा हुआ है। तिरुचिरापल्ली प्राचीन काल में चोल साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। क्या? यह तिरुचिरापल्ली चोल साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था और वर्तमान समय में तिरुचिरापल्ली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वरैयूर है। 3000 ईसा पूर्व यह चोल साम्राज्य की राजधानी था। दोस्तों आपने कहीं हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा कि चोल साम्राज्य की राजधानी कौन सा शहर था? तो वरैयूर। आज से तकरीबन 3000 वर्ष पूर्व की बात है। और त्रिची हाथ से बनी सिगार और साड़ियों के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। क्या? यह तिरुचिरापल्ली हाथ से बनी सिगार और साड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध है। और वरैयूर की हाथ से बनी सिगार पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इमेज में आप देख सकते हैं, चोल साम्राज्य की राजधानी था वरैयूर, ओके। एक बार फिर से पढ़ लो। तिरुचिरापल्ली जिसे त्रिची भी कहा जाता है, यह कावेरी नदी से दक्षिण में बसा हुआ है। तिरुचिरापल्ली प्राचीन काल में चोल साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। वर्तमान समय में तिरुचिरापल्ली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वरैयूर है। 3000 ईसा पूर्व यह चोल साम्राज्य की राजधानी था। त्रिची हाथ से बनी सिगार और साड़ियों के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। वरैयूर की हाथ से बनी सिगार पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। आंसर बताइए। वरैयूर 3000 ईसा पूर्व किस वंश की राजधानी था? वरैयूर दोस्तों चोल वंश की राजधानी था, आज से 3000 वर्ष पूर्व। आगे बात करें तो कर्नाटक की कैपिटल का नाम है बेंगलुरु। बेंगलुरु किस नदी के तट पर बसा हुआ है? वृषभावती। क्या? वृषभावती नदी के तट पर बसा हुआ है। इमेज आप देख सकते हैं दोस्तों, शहर में बहती हुई एक छोटी सी नदी जिसका नाम है वृषभावती, यह नदी के तट पर बसा हुआ है बेंगलुरु। और मैंगलोर इमेज में आप देख सकते हैं कि यहां उत्तर में भी एक नदी है, दक्षिण में भी एक नदी है और बीच में है
मैंगलोर, यानी कि मैंगलुरु। कोई बात नहीं, यह जो है यहां से दोस्तों एक मैंगलोर भी कहा जाता है, मैंगलोर भी कहा जाता है। ओके, तो यहां मैंगलोर दो नदी के तट पर बसा हुआ, यानी कि दोनों के बीच में एक तरफ है गुरुपुर और दूसरी तरफ है नेत्रवती। तो मैं आपसे बताना चाहूंगा कि यह उत्तर में कौन सी नदी बहती है, दक्षिण में कौन सी नदी बहती है। मैंगलोर के उत्तर में गुरुपुर नदी और दक्षिण में नेत्रवती नदी पूर्व से आकर गुजरती है और सागर में विलय हो जाती है। यहां पर देखो कि यहां मैंगलोर के उत्तर में गुरुपुर नदी बहती है और दक्षिण में नेत्रवती नदी बहती है और पूर्व से आकर यहां पर अरब सागर को मिल जाती है और सागर में विलय हो जाती है। शहर के पूर्व में पश्चिमी घाट की पहाड़ियां भी है। आंसर बताइए, बेंगलुरु किस नदी के किनारे है? बेंगलुरु किस नदी के किनारे है? कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु किस नदी के किनारे है? वृषभावती नदी के किनारे। सही आंसर है ऑप्शन बी। आगे बात करें तो कर्नाटक का शिमोगा शहर तुंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। याद रखना, तुंगभद्रा नहीं बल्कि तुंगा नदी के किनारे बसा हुआ शिमोगा, और शिमोगा जिसका आधिकारिक नाम शिवमोग्गा है, भारत के कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में स्थित यह एक नगर, यह जिले का मुख्यालय भी है और तुंगा नदी के किनारे मलेनाडु क्षेत्र में बसा हुआ है। एक बार फिर से पढ़ लो। और दोस्तों जी हां, मैंने शिमोगा जिले का जिक्र किया था जब जलप्रपात के बारे में पढ़ाया था। तो एक ऐसा जलप्रपात जो शिमोगा जिले में किस नदी पर है, आपको दोस्तों नहीं याद है तो मैंने जो वाटरफॉल से जुड़े हुए 2 वीडियो बनाए हैं वो देख लीजिएगा, क्योंकि भारत के सभी वाटरफॉल को कवर करने का हमने प्रयास किया है। ओके, आज से 2 दिन पहले ही वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं। तो शिमोगा जिसका आधिकारिक नाम शिवमोग्गा है, भारत के कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में स्थित एक नगर, यह जिले का मुख्यालय भी है और तुंगा नदी के किनारे मलेनाडु क्षेत्र में बसा हुआ है। चलिए, शहर और नदी के संदर्भ में सही जोड़ सुमिलित कीजिए। एक तरफ दोस्तों शहर के नाम है, दूसरी तरफ नदियों के नाम है, सही जोड़ सुमिलित करने हैं। स्क्रीन पर ध्यान। तिरुचिरापल्ली, बताइए तिरुचिरापल्ली कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यह है कावेरी नदी के किनारे। बेंगलुरु किस नदी के तट पर बसा हुआ है? वृषभावती। मैंगलुरु, मैंगलोर दोस्तों उत्तर और दक्षिण में 2 नदियां बहती है, बीच में है मैंगलोर, तो यह है नदियों के नाम नेत्रवती और गुरुपुर, और शिमोगा तुंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। तो इसी तरह हमें सही जोड़ सुमिलित करनी थी। आगे बात करें तो हासपेट कर्नाटक का एक शहर तुंगभद्रा नदी के तट पर बसा हुआ है, और यहां मैं मैप में आपको दिखाऊं तो यहां पर है कृष्णा रिवर बहती हुई बे ऑफ बंगाल में, तो एक तरफ है यहां तुंगभद्रा रिवर, ये रही तुंगभद्रा रिवर। यह हासपेट तुंगभद्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। कर्नाटक का कारवार शहर काली नदी के तट पर और कर्नाटक का भद्रावती शहर भद्रा नदी के तट पर है। तो यह तीनों एक ही राज्य के महत्वपूर्ण शहर है। कर्नाटक के यह तीनों महत्वपूर्ण शहर हासपेट तुंगभद्रा नदी के तट पर, कारवार काली नदी के तट पर, भद्रावती भद्रा नदी के तट पर। आसानी से याद रह जाएगा क्योंकि भद्रा से भद्रावती से भद्रा, कारवार का क्लियर, और हासपेट तुंगभद्रा नदी के तट पर। चलिए आंसर बताइए, तुंगभद्रा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? अभी अभी बता दिया, कोई बात नहीं। तुंगभद्रा नदी के तट पर हासपेट शहर बसा हुआ है, और दोस्तों भद्रावती भद्रा नदी के तट पर, कारवार काली नदी के तट पर। आगे बात करें तो कर्नाटक के और 2 शहर, एक है बागलकोट और दूसरा है होनवार। बागलकोट घाटप्रभा नदी के तट पर, और दोस्तों घाटप्रभा नदी का जिक्र आया
तो घाटप्रभा नदी पर कौन सा जलप्रपात है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके, कर्नाटक का बागलकोट घाटप्रभा नदी के तट पर बसा है और कर्नाटक का होनवार शहर शरावती नदी के तट पर बसा है और शरावती नदी पर भी एक जलप्रपात है, मैंने दोस्तों जिक्र किया था। और यह भारत देश का एक बहुत बड़ा जलप्रपात माना जाता है। नाम बताऊं, जोग जलप्रपात शरावती नदी पर। ओके, तो कर्नाटक का बागलकोट शहर घाटप्रभा नदी के तट पर और कर्नाटक का होनवार शहर शरावती नदी के तट पर। घाटप्रभा नदी भारत के महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में बहने वाली एक नदी है। कर्नाटक के बेलगाम जिले के गोकाक शहर से लगभग 6 किलोमीटर दूर घाटप्रभा पर गोकाक जलप्रपात स्थित है। कौन सा? घाटप्रभा नदी पर गोकाक नामक जलप्रपात स्थित है और विथ इमेज मैंने आपको बताया था जलप्रपात। ओके, तो घाटप्रभा नदी भारत के महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में बहने वाली एक नदी है। कर्नाटक के बेलगाम जिले के गोकाक शहर से लगभग 6 किलोमीटर दूर घाटप्रभा पर गोकाक जलप्रपात स्थित है। आगे बात करें तो महाराष्ट्र के तीनों शहर मालेगांव, पुणे और कर्जत। मालेगांव गिरना नदी पर, पुणे मुला व मुठा नदी पर। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र का पुणे शहर भी 2 नदियों के किनारे बसा है, यानी कि 2 नदियां यहाँ 2 नदियों का संगम स्थल है, पुणे मुला व मुठा नदी। और महाराष्ट्र का कर्जत यह उल्हास नदी के तट पर बसा हुआ है और यहां जो आप इमेज में देख रहे हैं वो है पुणे की मुला नदी। ओके, तो एक बार फिर से देख लो, महाराष्ट्र का मालेगांव गिरना नदी, महाराष्ट्र का पुणे, 2 नदियों के तट पर मुला व मुठा, महाराष्ट्र का कर्जत शहर उल्हास नदी के तट पर। उत्पादों का एक महत्वपूर्ण विपणन स्थल मालेगांव हथकरघा उद्योग का विख्यात केंद्र है। दोस्तों, यह मालेगांव गिरना नदी के तट पर बसा हुआ है और यह मालेगांव की बात करें तो उत्पादों का एक महत्वपूर्ण विपणन स्थल मालेगांव हथकरघा उद्योग का एक विख्यात केंद्र है। 1940 के दशक से यहाँ काफी तरक्की हुई। यहाँ उत्पादित सूती व रेशमी कपड़ा मुख्यतः मुंबई, पुणे और सतारा भेजा जाता है। दोस्तों, मालेगांव में जो सूती व रेशमी कपड़ा तैयार होता है वह मुंबई, पुणे और सतारा भेजा जाता है। और मूली नदी की बात करें, पुणे शहर, मुला नदी भारत के महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में बहने वाली एक नदी है। मूली नहीं बल्कि मुला। ओके, मुला और मुठा दोनों नदियां। तो मुला नदी भारत के महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में बहने वाली एक नदी है। यह भीमा नदी की एक उपनदी है, याद रखना, भीमा नदी की एक सहायक नदी है मुला नदी, जो स्वयं कृष्णा नदी की एक उपनदी है। मुला नदी मिलती है भीमा नदी से, भीमा नदी मिलती है कृष्णा नदी से, यानी कि मुला भीमा नदी की उपनदी और भीमा कृष्णा नदी की एक उपनदी। क्लियर? मुला नदी पश्चिमी घाट में आरंभ होती है और इसके बाएं तट से पवना नदी और दाएं तट से मुठा नदी इसमें विलय होती है, यानी कि पवना नदी और मुठा नदी यह मुला नदी में विलय होती है और फिर यह मुला मुठा नदी कहलाती है। पढ़ लो एक बार फिर से, देखो यहां पर मुला नदी भारत के महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में बहने वाली एक नदी। यह भीमा नदी की एक उपनदी जो स्वयं कृष्णा नदी की एक उपनदी है। तो मुला नदी भीमा नदी की एक उपनदी है और भीमा नदी कृष्णा नदी की एक उपनदी है और मुला नदी पश्चिमी घाट में आरंभ होती है। इसके बाएं तट से पवना और दाएं तट से मुठा नदी इसमें विलय होती है और फिर यह मुला मुठा नदी कहलाती है, जिसके तट पर बसा हुआ है पुणे शहर। आंसर बताइए, पुणे निम्न में से कौन सी नदी के किनारे बसा है? पुणे निम्न में से कौन सी नदी के किनारे बसा है? मुला मुठा नदी के किनारे बसा है। सही आंसर ऑप्शन डी। आगे बात करें तो महाराष्ट्र राज्य के ही 4 बड़े शहर सांगली, कराड, महद और नांदेड़। सांगली कृष्णा नदी के तट पर, कराड 2 नदियों के संगम स्थान पर, कृष्णा और कोयना नदी के संगम स्थान पर, महद सावित्री नदी के तट पर और नांदेड़ गोदावरी नदी के तट पर है। एक बार फिर से देख लो कि ये चारों महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण शहर
सांगली कृष्णा नदी के तट पर, कराड़ कृष्णा एवं कोयना नदी के किनारे, महद सावित्री नदी के किनारे और नांदेड़ गोदावरी नदी के किनारे। तो चलिए शहर और नदी के संदर्भ में सही जोड़ सुमिलित कीजिए। सांगली किस नदी के तट पर? कृष्णा नदी के तट पर। कराड़ कृष्णा एवं कोयना नदी के संगम पर। महद सावित्री नदी के तट पर और नांदेड़ गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ शहर। आगे बात करें तो दमन एक संघ शासित प्रदेश। दमन का ही एक महत्वपूर्ण शहर जिसका नाम ही है, दोस्तों संघ शासित प्रदेश मानो या शहर मानो दोनों एक ही है। दमन शहर दमन गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। दमन गंगा नदी के तट पर बसा हुआ दमन तो तमिलनाडु का मदुरई वैगई नदी के तट पर बसा हुआ है। याद रखना यह कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि मदुरई एक धार्मिक स्थल भी है। यह कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है? वैगई नदी के तट पर। तमिलनाडु के तेनी, डिंडीगुल और मदुरई शहर इसके किनारे बसे हुए हैं। दोस्तों वैगई नदी के किनारे एक नहीं बल्कि तीन शहर बसे हुए हैं, तेनी, डिंडीगुल और मदुरई। आगे बात करें तो तमिलनाडु का तिरुचिरापल्ली, मैंने बात की कावेरी नदी के तट पर। तमिलनाडु का चेन्नई यानी कि तमिलनाडु की कैपिटल ही है चेन्नई, जो कुवम और अडियार दो नदियों के संगम पर, यानी कि दो नदियां बहती है, एक तरफ कुवम और दूसरी तरफ अडियार। और तमिलनाडु का कोयम्बटूर या नोयल नदी के तट पर बसा हुआ है। यहां पर देखो दोस्तों कि यहां एक तरफ है कुवम रिवर, कौन सी? रेड कलर में मैं आपको बताऊं तो यह है कुवम रिवर, और दूसरी तरफ है अड्यार रिवर, और दोनों के बीच यहां पर है यह शहर चेन्नई। क्लियर? तो याद रखना कि तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो दोनों नदियों के नाम याद रख लेना है। एक तरफ है कुवम, उत्तर में कुवम, दक्षिण में अडियार। तमिलनाडु का तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के तट पर और तमिलनाडु का कोयम्बटूर नोयल नदी के तट पर है। आंसर बताइए। तमिलनाडु राज्य का मदुरई नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तमिलनाडु राज्य का मदुरई नगर किस नदी के किनारे है? तो यह वैगई नदी के किनारे पर है। यहां पर मैंने आपको बताया कि तमिलनाडु का मदुरई नगर वैगई नदी के किनारे पर है, तो सही आंसर बनता है ऑप्शन सी। कोयम्बटूर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? कोयम्बटूर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो यह नोयल नदी के किनारे पर स्थित है। आगे बात करें तमिलनाडु के और दो महत्वपूर्ण शहर, एक का नाम है इरोड कावेरी नदी के तट पर, और तिरुनेलवेली तामीरबरणी नदी के तट पर है। इरोड यहां पर मैप में देखो, यह जो मैप है यहां मैं आपको कावेरी रिवर का पूरा बहाव दिखाता हूं येलो कलर में। ओके, रेड कलर ले लेता हूं। तो यह है कावेरी नदी, यहां कर्नाटक में उनका उद्गम स्थल है। यहां पर है इरोड, देखो क्या लिखा है इरोड किस नदी के तट पर है? कावेरी नदी के तट पर। इसके अलावा आप यहां देख सकते हैं कि यहां पर मैसूर, इरोड और यहां पर है तंजावुर। तो यह सभी कावेरी नदी के तट पर बसे हुए प्रमुख नगर है। तमिलनाडु का तिरुनेलवेली तामीरबरणी नदी के तट पर और आंध्र प्रदेश का नेल्लोर पेन्ना नदी पर अवस्थित है। तो लास्ट में एक क्वेश्चन, इरोड कौन सी नदी के किनारे स्थित है? विथ मैप मैंने आपको बता दिया। इरोड कौन सी नदी के किनारे स्थित है? कावेरी नदी के किनारे पर। यहां भारत देश के प्रमुख नगर कौन से नदी के तट पर बसे हुए हैं और कौन से राज्य के यह शहर है वो मैंने आपको बता दिया। वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।